प्रणाम दोस्तों, मैं सुप्रिया, आपकी स्पिरिचुअल गाइड, आपकी स्पिरिचुअल हीलर। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन हमारी उन सभी नई डिवाइन सोल्स का जिन्होंने आज पहली बार चैनल को ट्यून किया है। दोस्तों, आज एक छोटा सा डिस्क्लेमर आप सभी के लिए। डिवाइन सोल पर्पस लव एंड लाइट चैनल प्योरली ट्विन सोल एनर्जी को गाइड करने के लिए बनाया गया है। और यस, हम सोलमेट जर्नी के बारे में भी या फिर अन्य कार्मिक जर्नी या कार्मिक रिलेशनशिप के बारे में, उस एनर्जीज़ के बारे में जो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इन्फ्लुएंस करती हैं, ऑफ कोर्स उनके बारे में भी यहाँ चर्चा होती है। लेकिन बेसिकली ये चैनल ट्विन फ्लेम्स को गाइड करने के लिए है कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, उस जर्नी में जब वो आते हैं तो किस किस तरह के हुनर और स्किल्स को लेके वो जन्म लेते हैं, जन्म के बाद उन्हें किस किस तरह की सिचुएशंस में आना पड़ता है, परेशानियों से गुजरना पड़ता है, क्या वो लेयरिंग्स और प्रॉब्लम्स आती हैं जो उनके ऊपर डीप सोल एम्बेडेड होती हैं, जिसको आगे चल के उन्हें हील आउट करना है। जैसे ही हमारी ट्विन की एनर्जी हमें कनेक्ट करती है, वो राइट टाइम आ जाता है, डिवाइन टाइमिंग आ जाता है, जहाँ से अवेकनिंग शुरू हो जाती है। जब दोनों स्पार्क मिलते हैं, ऑब्वियसली लाइट होती है, और उसी एनलाइटमेंट में आपको इस जन्म में या पिछले जन्म से आप कोई कैरियर बैगेज वगैरह कुछ लेके आए हैं, अब तक जो आपने इकट्ठा किया है, उन सभी चीज़ों को, उन सभी शैडो साइड्स को हीलिंग करने का और रिलीज़ करने का वक्त आ जाता है। साथ साथ अपने ट्विन पार्टनर के भी हेल्प करते हैं हम, उन्हें ट्रिगर करके उनके अंदर डीप डाउन जो छुपे होते हैं, डीप एम्बेडेड जो सोल में वीक पॉइंट्स होते हैं, डार्क शैडो साइड्स होते हैं, वो सब बाहर निकलते हैं। यहाँ तक की जर्नी आप सभी बहुत अच्छे से समझ गए हैं। दोस्तों, करंट एनर्जी में जो गाइडेंस आया है ओनली फॉर ट्विन फ्लेम एनर्जीज़ के लिए है। इस बात को हम बार बार इसलिए कह रहे हैं कि देखिए दोस्तों, प्यार हर कोई करता है। इस धरती पे जो भी जन्म लेके आया है, ईश्वर ने उसे प्यार के एक सुंदर सुंदर भावना से नवाजा है, और यही सबसे खूबसूरत चीज़ है इस यूनिवर्स की। तो ये कहना गलत ना होगा कि चाहे वो ट्विन सोल जर्नी का पार्टनर हो, या कार्मिक जर्नी का पार्टनर हो, या सोलमेट्स हो, या प्रकृति का कोई भी जीव जंतु हो, प्रेम से अछूता तो कोई भी नहीं है। लेकिन पिछले वीडियोज़ में बताया गया है कि एनर्जी वाइज लव फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा डिफ़र करती है। ट्विन सोल की जर्नी में उस लव फ्रीक्वेंसी की इंटेंसिटी कुछ और ही लेवल की होती है। जो जानते हैं, जो एक्चुअल रियल ट्विन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो अनुभव जानते हैं कि उस लव की इंटेंसिटी क्या होती है। क्योंकि ट्विन्स की लाइफ में भी कई बार अलग अलग पार्टनर्स आते हैं। फॉर श्योर सोलमेट्स भी आ सकते हैं, कुछ कार्मिक्स के साथ भी उनका अपनी जर्नी में रिलेशनशिप होता है, आमना सामना होता है, उनसे भी वो लव फीलिंग आती है उनके मन में। लेकिन जब वो अपने रियल पार्टनर से मिलते हैं, तो ये वही बता सकते हैं जो रियल ट्विन्स हैं कि उस लव में और जो अदर लव फीलिंग में वो गुजरे हैं, उसमें कितना ज़्यादा अंतर होता है। तो हम यहाँ ये बात इसलिए लेके आए हैं दोस्तों, हर किसी का प्यार पवित्र है, और उस ट्विन जर्नी के जब हम एक्सपीरियंसेस के बारे में यहाँ शेयर करते हैं, तो हर किसी को लगता है कि ये मेरे बारे में है। ये ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ ट्विन एनर्जी मैच हो। तो प्यार के बारे में अगर आप सिर्फ देख रहे हैं, शादी के बारे में अगर सिर्फ देख रहे हैं, या मेरी अनुरोध है बहुत छोटे छोटे बच्चे भी अगर चैनल पे आ जाते हैं और वो इस एज में आ चुके हैं कि लव एनर्जी को फील कर सकते हैं, तो ये एनर्जी उनके लिए नहीं है। ट्विन एनर्जी का जो लव होता है वो सेक्रीफाइस बेस्ड लव होता है। प्लीज़ हैशटैग अंडरलाइन दिस लाइन, ये सेक्रीफाइस लेवल का लव होता है। हम सभी सुनने में अच्छा लगता है कि ट्विन सोल्स का जो लव होता है वो हायर लेवल का होता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत प्योर होती है, बहुत हाई होती है। लेकिन जो फील करता है वो ये भी जानता है कि उसमें जो सफरिंग है, उस सफरिंग को
कोई नॉर्मल फ्रीक्वेंसी टच नहीं कर सकती। नियर बाई डेथ एक्सपीरियंस किसको कहते हैं, ये हर ट्विन ने अपने जीवन में एक बार नहीं 100 बार एक्सपीरियंस किया होगा। इस तरह का कुछ पेन होता है और इसी वजह से जो भी गाइडेंस यहाँ मिलने वाला है ये ज़रूरी नहीं कि सभी को हर उस एनर्जी या हर उस रिलेशनशिप में आप महसूस करें जो हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड ना हो। कहने का मतलब ये है कि रीडिंग सभी से मैच करें ये ज़रूरी नहीं है। आपके क्वेश्चन जब आते हैं तो सिर्फ शादी तक सीमित रह जाते हैं। दोस्तों, ट्विन जर्नी सैक्रिफाइस और मोक्ष की जर्नी है, आपने हमेशा सुना है। सफरिंग की जर्नी है, आपने हमेशा सुना है। लेकिन शादी तक ही एंड हो जाती है, ये एक नॉर्मल लाइफ हो सकती है। ये वो समय होता है, ये वो लम्हा होता है जहाँ दोनों ट्विन पार्टनर्स लंबे जन्मों के बाद इकट्ठे होते हैं, अपने कार्मिक बैगेजेस को रिलीज़ करते हुए अब तक यहाँ आके बैलेंस हो जाते हैं। और आपका क्वेश्चन आता है, मैडम 3D प्लेन में ट्विन्स कब शादी करेंगे? सुंदर क्वेश्चन है। शायद हम उस जर्नी में उस लेवल तक आ चुके हैं अब तक। आंसर ये है, ट्विन बराबर लगातार अपने जन्म लेते रहते हैं और अपने लेसन्स के साथ ह्यूमन काइंड के लिए हमेशा भलाई करते हुए आते हैं। जो वो लेसन सीखते हैं, जो दर्द वो सीखते हैं, उसके साथ जो उनके कार्मिक प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, दर्द देते हैं, वो हील करने होने ज़रूरी होते हैं और यही आप करते हैं। जैसे चाइल्डहुड जो कर्सेस होते हैं या कुछ और भी पास्ट लाइफ रिग्रेशंस होते हैं, जो कुछ भी आप करते हैं ये पेन आपको मिलते हैं अपनी जर्नी को पूरा करते समय। और ये कार्मिक बैगेजेस, आपके कर्मा के जो एक्शन रिएक्शन हैं, आपने इसमें जो भी नेगेटिव एक्सपीरियंसेस किए हैं, आपकी सोल में वो डीप एम्बेडेड होते हैं। जब ये सभी बैगेजेस क्लीन हो जाते हैं दोनों पार्टनर्स के, इनर मैस्कुलिन फेमिनिन भी बैलेंस होते हैं, आउटर मैस्कुलिन फेमिनिन्स भी बैलेंस होते हैं, आपके सोल मिशन भी पूरे हो रहे होते हैं जो आपने डिवाइन के साथ कमिट किया है अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट में। जब वो स्टेज आ जाती है तो यही वो डिवाइन टाइमिंग होती है जब 3D प्लेन में भी ट्विन्स की शादी होती है और ये उनका अंतिम जन्म होता है। वाकई भाग्यशाली हैं, 1000 गुना भाग्यशाली हैं वो ट्विन्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने सफ़र नहीं किया है। दोस्तों, उन्होंने वो जर्नी जो अभी अभी कंप्लीट की है, 3D प्लेन में आके एक दूसरे में मर्ज हो गए हैं, रीयूनियन में आ गए हैं और ये उनका अंतिम जन्म होता है। क्योंकि अब उनके पास ना तो कोई कार्मिक बैगेज बचा है, ना कोई नेगेटिव या शैडो साइड्स बचे हुए हैं। दोनों मिल के इतने खुश होते हैं, उनकी एनर्जी इतनी वाइब्रेंट होती है कि इतना प्यार उन्होंने अपनी लॉन्ग लाइफ में बांटा है, इतनी सर्विस उन्होंने की है। यहाँ तक आते आते जब वो 3D प्लेन में मर्ज हो जाते हैं, अब उनको डिवाइन से मर्ज होने का समय आ जाता है और उसके रिवॉर्ड में उनको 3D प्लेन में मैरिज का गिफ्ट मिलता है। और ये सुंदरतम परिणाम होता है इस जर्नी का। उम्मीद करते हैं सभी को इस तरह की जर्नी नसीब हो। आगे चल के यही डेस्टिनी है सभी ट्विन पार्टनर्स की, इसलिए आप सभी को फेथ रखना है अपनी जर्नी पे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, आज का जो इम्पोर्टेंट मैसेज है वो क्या है। इन शॉर्ट आपको ये पूरी डिटेल्स में ट्विन जर्नी और आपकी डिज़ायर्स कब कंप्लीट होंगी, यानी एक ही डिज़ायर है, डिज़ायर नहीं कहेंगे बल्कि कहेंगे आपकी एक ही तपस्या है जिसका फल आपको शादी के रूप में मिलता है ट्विन पार्टनर्स के साथ। और वो मिलता है जब आप पूरी तरह से संतुलित और अपने कार्मिक बैगेजेस को क्लीन करके अपने सोल कमिटमेंट को, सोल कॉन्ट्रैक्ट को, सोल पर्पस को भी निभा लेते हैं, निभाते हैं और आके इस अंतिम जन्म में अपने ट्विन के साथ हमेशा हमेशा के लिए मर्ज हो जाते हैं 3D प्लेन में भी। और फाइनली ईश्वर आपकी
जर्नी से इतने प्रसन्न होते हैं कि अपनी डिवाइन लाइट में पूरी तरह से उस शक्ति के रूप में आपको अंदर ले लेते हैं, जो कि स्वयं ईश्वरीय शक्ति में परिवर्तित हो जाती है। और अब आप बाकी लोगों के लिए भी डिवाइन लाइट हैं। और ऐसा भाग्य सभी को हो, बल्कि यही भाग्य, यही डेस्टिनी सभी ट्विन फ्लेम्स की है। यहाँ तक आने के लिए आपको ये जर्नी तो तय करनी ही है। सुनने में छोटी ज़रूर लगी, मगर एक एक जीवन में अगर इतना कष्ट है तो सोचिए हज़ारों जन्मों से जो आप यात्रा करते आ रहे हैं, जितनी जल्दी आप क्लीन करेंगे अपने बैगेजेस को, जितनी जल्दी आप अपने आप को लाइटन करेंगे, एनलाइटन करेंगे यूनिवर्स की एनर्जी के साथ, हमेशा हमेशा के लिए मर्ज होने के लिए आपको यहाँ तक आना है। तो अपने अंदर छुपी हुई पावर्स को पहचानना है। आज का जो गाइडेंस मिला है दोस्तों, आप ट्विन फ्लेम्स हैं। वे सभी स्पेशली जिनके लिए हम सिर्फ ट्विन फ्लेम कह रहे हैं, जो ट्विन फ्लेम्स हैं वो जानते हैं, अपनी एनर्जी को पहचानते हैं। तमाम सारे वीडियोस में आपको उनके लक्षण बताए गए हैं, उनके अंदर स्पेसिफिक जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सब बताए गए हैं। आप जाके वापस देख सकते हैं हमारे पुराने वीडियोस में। अगर वो आपको रेजोनेट करते हैं, अगर ये सब आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं, तो आप ये ज़रूर जानते हैं कि जन्म से ही आपको कुछ स्पेशल पावर्स मिली हैं, कुछ विशेष शक्तियाँ मिली हैं जिन्हें आप पैरानॉर्मल कह सकते हैं। हर वो ट्विन जो वास्तव में ट्विन एनर्जी है, वो 100% रेजोनेट होगा, क्योंकि उन हिडन डिवाइन पावर से आपका सामना बचपन से हो रहा है। और वो कौन सी हो सकती हैं? साइकिक एबिलिटीज सुपर स्ट्रॉन्ग, कुछ भी सेंस कर सकते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये पावर होती है कि वो अपने आसपास डिवाइन प्रेजेंस को या अदर तरह की फ्रीक्वेंसीज़ को सेंस कर सकते हैं, उन्हें फील कर सकते हैं। और जितना आप डीप ग्रो करते जाएंगे, आप उन्हें इमेजिन नहीं करेंगे बल्कि सामने देख सकने में सक्षम हो जाते हैं। वो हिडन फ्रीक्वेंसीज़ जो कोई नहीं देख सकता, हमारी ट्विन फ्लेम्स में वो पावर्स होती हैं, सब में नहीं, कुछ लोगों में, कि वे उन्हें विजुलाइज भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि वो उस सेम फ्रीक्वेंसी में अपने आप को ला सकते हैं या होते हैं। कुछ लोगों में प्रिडिक्शन पहले से ही वो जान जाते हैं कि क्या होने वाला है, वो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से पहले ही अलाइन होते हैं बाय बर्थ। उनके डीएनए इतने स्ट्रॉन्ग ट्रांसफॉर्म डीएनए होते हैं, ईश्वर ने उन्हें खुद से नवाजा है उन स्पेशल पावर से। जैसे जैसे समय आता जाता है, आप ट्रिगर होते हैं और उस ट्रिगर होने के साथ जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, आपको वो अपनी साइकिक एबिलिटीज सामने मिलती हुई दिखती हैं। और जैसे जैसे अपनी जर्नी में आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप स्वयं जानते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा, वास्तव में जो ट्विन फ्लेम्स हैं, आप इमेजिन करके या क्रिएट करके मत बताइए, वास्तव में जो आपकी हिडन एबिलिटीज़ हैं, हिडन पावर्स ईश्वर ने आपको दी हैं, वो आप सभी जानते हैं कि ट्विन फ्लेम बॉर्न हीलर्स होते हैं। दूसरों को सांत्वना देना, इमोशनल हीलिंग देना, साइकिक एबिलिटीज़ कुछ छू लेते हैं, सेंस कर सकते हैं कि इसमें क्या पॉजिटिव है या क्या नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ को भी वो बहुत आसानी से सेंस कर सकते हैं। एंजल्स की पावर्स को वो सेंस कर सकते हैं, उनसे अलाइन हो सकते हैं। साथ ही साथ जो भी वो सोचते हैं, मैनिफेस्टिंग पावर उनकी सुपर स्ट्रॉन्ग हो जाती है। जितना वो ज़्यादा अलाइन होंगे यूनिवर्स के साथ, जिनकी डीएनएज में पहले से, जन्मों पहले से वो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, ट्रांसफॉर्म डीएनए लेके वो पहले से ही पैदा होते हैं। जैसे जैसे समय आता जाता है, वो फ्रीक्वेंसीज अवेकन होने लगती हैं। एक सर्टेन टाइम पे कुछ ट्रिगर्स मिलते हैं, चाइल्डहुड से ही आपको ट्रिगर्स मिलने लगते हैं। आपने देखा होगा ट्विन फ्लेम बच्चे जो होते हैं वो बाकियों से बहुत डिफरेंट होते हैं, उनकी चॉइसेस अलग होती हैं, म्यूज़िक पे उनकी पकड़ बहुत स्ट्रांग होती है। लोगों को जज कर पाना, सेंस कर पाना, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, उनसे दूरी बनाना, और प्यार के क्षेत्र में वो आगे बढ़ते हैं। इमोशंस के लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं, चाहे कितना भी कोई पेन में हो। अगर ट्विन फ्लेम बच्चा है और वो उसके पास जाके कुछ बोलता है तो ऐसा लगता है डिवाइन की मैसेज उसके मुंह से निकल रहे हैं। ऐसा होता है, उन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या बोलते हैं, लेकिन उनकी बोली हुई बात दूसरों के लिए सही साबित हो जाती है।
ये सारी एबिलिटीज़ होती हैं। और यहाँ पे ये बात क्यों बताई जा रही है दोबारा, वो इसलिए कि हमारी ट्विन फ्लेम्स जो अभी अंडर अवेकनिंग हैं, जो अवेकन हो चुके हैं, वो तो अपनी पावर्स को पा भी चुके हैं, बैलेंस भी कर चुके हैं और उन्हें इस्तेमाल करना भी आ गया है। और याद रखिए, ये पावर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन काइंड और प्रकृति के लिए और यूनिवर्स के वेलफेयर के लिए होता है। हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने के लिए पावर्स होती हैं, इनका मिसयूज़ हो ही नहीं सकता। आपका सुपर अलाइनमेंट ही आपको पावरफुल बनाता है। और फाइनली जब आप सेपरेशन के टाइम अवेकन होने के प्रोसेस में आते हैं, जिसे हम मेटामॉर्फिक स्टेज कहते हैं, वो सभी ट्विन फ्लेम जो अपने ट्विन पार्टनर के फर्स्ट यूनियन यानी 3D प्लेन में फर्स्ट मीटिंग के बाद एनर्जी एक्सचेंज करते हैं एंड देन आफ्टर सेपरेशन सबसे पावरफुल जो उनको टावर मोमेंट मिलता है, वो उनके अंदर छुपी हुई वो तमाम शक्तियों को हिट कर देता है कि आप उस रेल में आ जाते हैं जहाँ ना आप धरती के रहते हैं, ना आप अभी हायर पहुँच पाते हैं। ये 4D स्टेज होती है, मोस्ट पेनफुल, कन्फ्यूज़न से भरी हुई स्टेज। और यकीनन आपके अंदर जो ये वाइब्रेंट एनर्जीज़ हैं आपको पागल बना रही होती हैं, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। वो सभी ट्विन फ्लेम गाइड्स जो ऑलरेडी इस जर्नी से गुजर चुके हैं, वो अपने एक्सपीरियंस के लेवल से आपको बताते हैं कि यस ऐसा होता है। वो सिर्फ आपको उस समय काम डाउन करते हैं कि परेशान ना हो, इट्स नॉर्मल, नॉट नॉर्मल बट इट्स अ स्टेप, इट्स अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी। और आपको वहाँ पे जो गाइडेंस आप अपने गुरु से मिलता है, जो लाइट वर्कर्स आपके होते हैं, जो ऑलरेडी ट्विन फ्लेम जर्नी को समझते हैं, वो आपको बताते हैं कि अपनी एनर्जीज़ को कंसोलिडेट कीजिए, कहाँ पे आपको क्या स्टेप लेना है। 4D में आके जब आप इम्बैलेंस होते हैं, आपके सभी चक्रास बुरी तरह से डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। याद रखिए, यहाँ से हम मेडिटेशन की प्रैक्टिस पे आते तो हैं। चक्रास डिस्टर्बेंस क्या है? हमारी बॉडी में 7 चक्रास का अलाइनमेंट है। जो मोटे मोटे बेसिक चक्रास हैं वो 7 हैं, जिनकी लोकेशन आप सभी को पता है। अलावा उसके 112 चक्रास हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जो धीरे धीरे करके हर ट्रिगर से एक्टिवेट होते जाते हैं। और 2 चक्रास ये बताया जाता है कि हमारे क्राउन चक्रास के आसपास होते हैं, जो हमें यूनिवर्स की एनर्जी को ग्रैस्प करने के लिए हेल्प करते हैं। 7 चक्रास का अलाइनमेंट हमारी डे टू डे नीड के लिए, हमारी डे टू डे बैलेंसिंग के लिए ज़रूरी है। वो पर डे आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और अगर आप फील कर रहे हैं कि वो बैलेंस है, और ये 7 चक्रास क्या हैं, ये आपको फिर से बताएंगे एक नए वीडियो में कुछ अलग पर्सपेक्टिव से। तो इन 7 चक्रास की जो बात करें, जिसके लिए आप लोग इतना ज़्यादा परेशान हैं, वो बहुत पेन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये चक्रास जब भी आप इमोशनली, मेंटली, सोल लेवल से इम्बैलेंस होते हैं, इन चक्रास का अलाइनमेंट भी बिगड़ जाता है। या इन चक्रास का अलाइनमेंट किसी वजह से बिगड़ा तो आपको वाइस वर्सा प्रॉब्लम आ जाती हैं, इमोशनल इम्बैलेंस या फिज़िकल इम्बैलेंस, या आपको किसी और तरह से इम्बैलेंस फील होता है। तो इसलिए चक्रास सिर्फ आपका मेडिटेटिव पर्सपेक्टिव है, जो आपको अलाइन रखता है इमोशनली, फिज़िकली और सोल लेवल से। ये तीनों को अलाइन जब हम करते हैं तो हम अपनी लाइफ में पीस फील करते हैं। लेकिन पावर्स को जगाना, ऑलरेडी डिवाइन ने आपको इतनी पावर्स दे के भेजी हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ दोस्तों। ट्विन फ्लेम्स के अंदर ऑलरेडी इतना मॉडिफाइड डीएनए होता है। कहा जाता है कि बाकी ह्यूमन स्पीसीज़ में 2 स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, मगर ट्विन फ्लेम्स की जो सोल होती है वो 12 स्टैंडर्ड डीएनए की होती है। इतना हाईली मॉडिफाइड होते हैं, वो बाकियों से बहुत अलग हैं। उनकी सोच, उनका अलाइनमेंट, उनका स्पर्श, यहाँ तक कि उनकी स्किन का टेक्सचर भी होता है, बाकियों से अलग होता है। ये बहुत डीप स्टडी का फैक्टर है दोस्तों। यहाँ पे आपको इतनी सारी बातें दोबारा इसलिए बताई जा रही हैं कि आप ऑलरेडी फुल ऑफ पावर्स हैं।
हर ट्विन फ्लेम की पावर एक जैसी नहीं होती, इसीलिए हर हीलर के पास उसकी अलग स्किल होती है। वे सभी ट्विन फ्लेम जो अभी अंडर जर्नी हैं, अवेकनिंग प्रोसेस में हैं या बढ़ रहे हैं या आ चुके हैं, स्टेबल हो रहे हैं, उन सभी के अंदर भी गॉड ने अलग अलग तरीके की पावर्स दी हैं और ये पावर्स आप अपने पिछले जन्मों से लेके आए हैं। आपकी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस थे उनसे आपने कलेक्ट किए हैं। तो अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें। आपके अंदर जितनी पावर्स ऑलरेडी दी गई हैं, यूनिवर्स के साथ मेडिटेशन में बैलेंस होने के बाद जब आप पूरी तरह से अपने पे भरोसा करेंगे, ये बात याद रखेंगे कि अगर आप ट्विन फ्लेम फील करते हैं अपने आप को, तो आप फुल ऑफ पावर हैं। आपके अंदर कोई ना कोई एक ऐसी स्किल है जो बाकियों से आपको अलग करती है। उनको पहचानिए। और वो पहचानेंगे कैसे? जब आप अलाइन होंगे, शांत होंगे, माइंड, बॉडी एंड सोल विद यूनिवर्स, कॉस्मिक एनर्जी से आप कनेक्ट होंगे, ऑलरेडी सब कुछ क्लियर होने लगेगा। आप खुद अपने कमेंट बॉक्स में ये एक्सपीरियंसेस डालिए। जो हमारे रियल ट्विन्स होते हैं वो कभी भी ओवर रिएक्ट नहीं करते। वो देखते हैं, सोचते हैं, सेंस करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं और अपनी पावर को जनरेट करते हैं। और वो एक बेस्ट हीलर की तरह दूसरों को हील करने की क्षमता जागृत कर लेते हैं। वो हिडन पावर्स अपने आप अवेकन हो जाती हैं जब आप अलाइंड होते हैं। तो दोस्तों, आज का मैसेज सिर्फ ये कहने के लिए था कि आपको किसी और पावर को जगाने की ज़रूरत तब तक नहीं है जब तक आप इन सभी पावर्स को पूरी तरह से जस्टिफाई नहीं करते हैं, उनको जान नहीं लेते हैं। उनको कंट्रोल करिए। ना सिर्फ पावर्स हैं बल्कि उनको किस तरह इस्तेमाल करना है ह्यूमन वेलफेयर में, या प्रकृति के लिए, या यूनिवर्स के लिए, फॉर सर्विस। अलग अलग स्किल्स हैं आपके अंदर, आप खुद पहचानेंगे। ज़रूरत है माइंड, बॉडी एंड सोल से अलाइन होने की। और जब आप इसी को कहते हैं चक्रा बैलेंस होना, जब आप पीस की एनर्जी में आते हैं, इन पावर्स को अपने आप पे भरोसा रखिए। आप ट्विन सोल्स हैं। ईश्वर ने आपको बिल्कुल अलग पावर दी है, अलग फ्रीक्वेंसी दी है, बिल्कुल अलग तरीके से आपको गढ़ा है, क्योंकि आप कोई एक दो जन्म के नहीं हैं। आप हज़ारों साल पुरानी सोल हो सकते हैं। और हज़ारों सालों से जो आपने अचीव किया है, इकट्ठा किया है, उसकी गरिमा अगर देखनी है तो खुद के अंदर झांकिए, अपनी आत्मा को जगाइए। आप देखेंगे कि आप किस असीम संपदा के मालिक हैं। तो वास्तव में जो रियल ट्विन्स होंगे वो अपनी साइकिक एबिलिटी को खुद जनरेट करना जानते हैं, यहाँ तक कि खुद को हील करना भी जानते हैं। और इसके लिए आपको बहुत देर तक किसी भी गाइड पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। गाइड का काम सिर्फ आपको रास्ता दिखा के अलाइन करना है। जैसे ही आप बैलेंस होते हैं, आप खुद एक हीलर में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और यहाँ शुरू होती है अब आपका सोल मिशन। आप अब उस लेवल पे हैं जो दूसरों को गाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का ये खूबसूरत मैसेज सभी ट्विन फ्लेम्स के लिए है। अपनी क्षमताओं को पहचानिए, भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर जो सुपर पावर्स हैं वो वास्तव में ह्यूमन काइंड, यूनिवर्स को सर्व करने के लिए हैं। उन्हें पहचानें, मिसगाइड मत हो। आज के लिए दोस्तों इतना ही। ओम नमः शिवाय। ओम शांति।